29 जनवरी 2024 श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का 16वां षटदश क्या कहते हैं, कैसा कहेंगे पता नहीं, इस श्लोक का वाचन यहाँ आरंभ करते हैं। इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं? इसको आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात ये मेरे शरण होते हैं। इसकी व्याख्या, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। अब यहाँ सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य है। फिर पढ़ता हूँ, जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग, स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मानस में आया है, भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जनाः अर्थात जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है
कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का उपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायासी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाः अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। इन चारों का वर्णन आगे आता है। कौन कौन है? अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन, संपत्ति, वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। अर्थार्थी सीधा शब्द है, अर्थ मतलब धन, वैभव, संपत्ति, सुख सुविधा के साधन, उनकी चाहना रखने वाले। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास अथवा निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। कहानी आती है आगे। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव के पिता को 2 पत्नियां थी तो दूसरी पत्नी के साथ जलन के कारण वह जो छोटी पत्नी है वह ऐसा कहती है। ध्रुव ने छोटी माँ की हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया
और न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े। और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। तब केवल 6 वर्ष के होते थे ध्रुव जी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूँ भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़े ही बैठी है। तू मेरे साथ चल, राजा मेरी बात मानते हैं। मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं। अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन अर्थात राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता है। इस तरह झूठ, कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण हैं और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। दूसरे भक्त है आरती भक्त। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वे
अनन्य भक्त नहीं है और तभी तक उन पर कष्ट आता है। जब यह अन्य की तरफ से वृत्ति मिट जाती है तब वे भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता। जैसे चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी की दूसरों की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही। परंतु जब दूसरों की तरफ से तो क्या, अपने हाथ से भी साड़ी को नहीं पकड़ा, अर्थात अपने बल का भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्य भाव हो गया और उसको दुख नहीं पाना पड़ा। पहले द्रौपदी आवाज़ लगाती है पांडवों को कि कहती है, कैसे आप लोग हो, मेरे सामने यहाँ बैठे हुए, मेरा चीरहरण हो रहा है और अपमान हो रहा है, तब भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे। फिर वो भीष्म पितामह को पुकारती है, राजा धृतराष्ट्र को पुकारती है, वहाँ के सभाजनों को पुकारती है और फिर अपनी साड़ी को बिल्कुल मजबूती से पकड़ी रहती है। और जब उसको ये लगता है कि यह सब कुछ से कुछ नहीं होना है, तब दोनों हाथ खोलकर जब भगवान कृष्ण का आह्वान करती है, तब जाकर उसको सहायता मिलती है और भगवान कृष्ण उसकी मदद के लिए, सहायता के लिए वहाँ आते हैं। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक हाथियों और हाथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवान का ही सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं पाना पड़ा। तो यह बात यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे भक्त जो केवल भगवान पर ही अपनी निर्भरता रखते हैं, जैसे उत्तरा का दृष्टांत यहाँ पर लिया गया है। कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। कैसा सहारा लिया? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। श्रीमद् भागवत में आया है, देवादिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट न करे। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वह ब्रह्मास्त्र उसकी गर्भ की तरफ जा रहा था, तब की यह बात है। तो जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार अर्थार्थी और आर्त भक्तों की व्याख्या यहाँ पर आई है। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। तीसरे क्रमांक पर आते हैं जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व
क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ अर्थात श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है, अर्थात एक रूपता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत में यह प्रकरण आया है के नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। चौथे है ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ज्ञानी च ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र के 21वें श्लोक में कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था।